एक दिन मरना है, एक दिन दुनिया से जाना है। आज मौलाना शानिब रजा साहब के वालिद गिरामी को इंतकाल किए हुए साल गुजर गया। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले सिर्फ दो लोग होते हैं। उनमें से एक जात को माँ कहा जाता है, दूसरी जात को बाप कहा जाता है। कभी कभी जवान हमारे बाप को ऊंची आवाज में बोल देते हैं, कहते हैं यार मेरे अब्बा तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता, कि हर वक्त पीछे ही पड़े रहते हैं। सुनो, माँ के बारे में कहा गया, माँ ऐसे है जैसे चांद की रोशनी, बाप ऐसे है जैसे सूरज की रोशनी। चांद की रोशनी ठंडी होती है कि गर्म? बोले हैं ठंडी होती है, पक्की बात है। सूरज की रोशनी ये भी पक्की बात है। फर्क महसूस कर लें दोनों का। माँ के लहजे में प्यार होता है इसलिए वो चांदनी है, बाप के लहजे में गर्मी होती है इस वजह से वो सूरज है। मगर उनकी लहजे की गर्मी तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। कभी कभी उनकी एक डांट तुम्हारी तकदीर बदल देती है। उनकी सख्ती को बर्दाश्त किया करो, उनके गुस्से को बर्दाश्त किया करो। मौलाना शानी बैठे, इतने उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए जब ये पढ़ने के लिए घर से निकले होंगे यूं ही चले गए होंगे पढ़ने? सबने चाहा होगा बच जाए मदरसे से, छुपे होंगे, लेकिन बाप कान पकड़ के मकतब पहुंचाता रहा। आज जब हमारी किस्मत सुधरी है ना, तब हमें बाप के वो कारनामे याद आते हैं। पहले हम कहते थे हमारे बाप को प्यार नहीं, कान पकड़ा देखो तो 100 किलोमीटर दूर मकतब में छोड़ आया, इसके मन में आया तो इसने मार के घर से निकाल दिया। आज उसके फैसलों का फायदा नजर आता है। कल बाप की मार सही थी, बाप की डांट को बर्दाश्त किया था। आज दुनिया इज्जतों की महराज कर देख रही है, आज दुनिया हमारे कदमों में पलके बिछा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये इज्जतों की जो महराज है किसकी दुआओं के सदक़े में है? यकीनन ये बाप की सख्तियों का नतीजा है, ये बाप की डांट का नतीजा है। हमने डांट बर्दाश्त की है तो आज अल्लाह ने इज्जतें दी हैं। जो बाप की डांट बर्दाश्त नहीं कर पाते वो दुनिया में रुस्वा हो जाया करते हैं। नादान अगर बाप डांटा करे तो उसकी बाप डांट को जहर न समझा करो, बल्कि अपनी बीमारी के लिए एक दवा समझ के उसे बर्दाश्त कर लिया करो। जो लोग डांट बर्दाश्त कर लेते हैं उनकी किस्मतें बदल जाया करती हैं। जो डांट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो दुनिया में रुस्वा हो जाया करते हैं। और खुदा की कसम ये वो जात है कभी अपनी परवाह नहीं करती। अगर इसे गुस्सा भी आता है तुझ पर तो अपने भले के लिए नहीं बल्कि तेरे भले के लिए। वो तो ये चाहते हैं मेरी जिंदगी मजदूरी में गुजरी है, मेरा बेटा मजदूरी ना करे। मैंने धूप को बर्दाश्त किया है, मेरा बेटा धूप ना देखे। मैंने लोगों के ताने सुने हैं लेकिन इसके सामने लोगों की जबान ना खोले। ये सोच करके तेरा मुकद्दर चमकाने के लिए तुझ पे सख्ती करता रहा। आज नतीजा ये है जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं वो झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे बाप की सख्तियों को झुक कर के सलाम करते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, फरमाया गया हाफिज कुरान के बाप को कयामत में एक ताज पहनाया जाएगा और वो ताज ऐसा होगा कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज होगी। सिर्फ इसलिए कि इसका बेटा है, सिर्फ इसलिए कि ये इसके जरिए दुनिया में आया। कभी इसकी गहराई को भी समझ। मुझे बताइए कौन सा बाप ऐसा है जो बेटे से जुदाई बर्दाश्त करे? कोई बाप कोई माँ ऐसी नहीं जो अपने औलाद से दूर रह के सुकून पा सके। सर्दियां आ रही हैं, माएँ 6-6 मरतबा उठ के बेटों को देखेंगी, कहीं मेरे बेटे का सर तो नहीं खुला है, कहीं नींद में बेटे के पैर तो नहीं निकल गए, कहीं मेरे बेटे को सर्दी तो नहीं लग रही। कभी माँ माथा छुएगी, कभी सर पे हाथ रखेगी, कभी पैर छुएगी, ठंडे तो नहीं हो रहे। ये माँ बाप का प्यार है। मुझे बताइए हम में से कुछ तो ऐसे होंगे जिनके बूढ़े माँ बाप होंगे अभी।
होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, डरो मत, मैं खड़ा नहीं करूंगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये माँ बाप हैं जो रातों को उठ के औलाद को चेक करते हैं। क्या औलाद ने कभी बुढ़ापे में उठ के बाप को चेक किया कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? कड़वी सच्चाई बताऊं, बर्दाश्त करना। औलाद जो जवान है, जिस कमरे में लेटती है ना, तो उसमें हवा आने के लिए सुई बराबर सुराख नहीं छोड़ते। और जहां बाप को डाला जाता है वहां दीवारों से भी छन के हवा आती है, छत से भी छन के हवा आती है। और कुछ कम नसीब ऐसे हैं, बाप को ऐसा लिहाफ देते हैं कि उसमें अगर अंदर जाके आंख खोलो तो ऐसा लगे जैसे बादल हो रहे हैं। हाँ, कई कई साल पुराने लिहाफ, टूटी रुई, जगह जगह से रोशनी नजर आए। ऐसे लिहाफों में बापों की जिंदगी गुजर रही है। मुझे बता तो सही जवान, जिंदगी में जवानी में गर्म कपड़े की कम ज़रूरत है, बुढ़ापे में ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिन्हें कम ज़रूरत थी उनके कंबल भी नए हैं, उनकी जैकेट और स्वेटर भी नए हैं, उनके कमरे भी बंद हैं। और जिन्हें ज़्यादा गर्माई की ज़रूरत थी उनके कंबल भी फटे हैं, लिहाफ भी पुराने हैं, हवाएँ छन के आ रही हैं। अल्लाह अकबर, बता तो सही। फिर तू कहता है घर में बरकत नहीं हो रही है। मौलाना दुआ बता दो, वजीफ़ा बता दो, तेरा बाप सर्दी में सिकुड़ता रहे और तू दुआओं तावीज़ के चक्कर में इधर उधर ठोकरें खाता रहे। और तुझे खुदा का वास्ता, सर्दी आ रही है, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो अपने बिस्तर का इंतज़ाम बाद में करना, पहले माँ बाप के बिस्तर का इंतज़ाम कर देना। अपने कमरे का इंतज़ाम बाद में करना, पहले बाप के कमरे का इंतज़ाम कर देना। अगर तू सर्दी के मौसम में बाप के कलेजे को खुश कर देगा तो दावे के साथ कहता हूँ तुझे किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी ढोंगी मियाँ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और खुदा की कसम, जब बाप का कलेजा खुश होगा इधर इसके हाथ उठ जाएंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सारा मजमा लहक कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। समझ रहे मेरी बात? मौसम है सर्दी का, अपने बापों की कदर करना। मौसम है ठंड का, माँ बाप का ख्याल रखना और इनकी कुर्बानियाँ याद रखना जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। हर शख्स जब भी कोई पौधा लगाता है तो वो ये सोचता मुझे इसका फल खाना। अगर फलदार दरख्त भी ना हो तो कम से कम इतना तो सोचता है कि इसके नीचे साया मिलेगा। एक आदमी एक दरख्त लगाए तो वो उससे फायदे की उम्मीद करता है। क्या एक बाप अपनी औलाद से फायदे की उम्मीद नहीं कर सकता? बताइए, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन आज हमें वो जुर्म नजर आता है, वो जुर्म नजर आता है। हालांकि फरमाया गया तू और तेरी सारी दौलत, इसका मालिक तेरे माँ बाप है, तेरा बाप उसका मालिक है। अगर वो तेरी दौलत में आग लगा दे तुझे उफ कहने का अधिकार नहीं, तुझे जबान चलाने का हक नहीं। अगर तेरा बाप तेरी दौलत को बर्बाद भी कर दे तो, दौलत तो छोड़ो साहिब, आज के जमाने में तो दवाई अगर 3 बार मंगा ले बाप तो बेटे के तेवर बदल जाते। कहां तक कमाऊं? पिछले हफ्ते तो लाया ही था 160 की दवा। तुम तो दवाइयों को खाना समझ के खा रहे हो। ये ताने अपने बाप को दिया करते हो, शर्म किया करो। कभी पूछो किसी पड़ोसी से जो उम्र में तुझसे बड़ा हो, बता तूने मेरा बचपन तो देखा होगा, बता मेरे बाप ने मेरी परवरिश कैसे की थी। तेरी नज़रों ने कभी देखा मैं बीमार हुआ था? क्या तुझे याद है कभी मुझे बुखार आया था तो मेरे बाप ने मेरी तीमारदारी कैसे की थी, मेरा इलाज कैसे कराया था? कभी पूछ अपने पड़ोसी से तो तुझे बताएगा, वो कहेगा आधी रात को तेरी तबीयत खराब थी, तेरे घर में कोई चैन से सोया नहीं था, जब रात को तू रोया था सबसे पहले चीख तेरी माँ की निकल गई थी, जब तेरी जबान से आँख निकली थी तेरे बाप ने नंगे पैर दौड़ लगाई थी। दुनिया ने कहा था सर्दी हो रही है, सुबह तक बर्दाश्त कर लो, तेरे बाप ने सुबह के सवेरे का इंतजार न किया था, आधी रात को ठिठुरते हुए मौसम में तुझे गोद में लेके गया था। उस ऐसे कोहरे के अंदर जब सामने कोई शय नजर नहीं आ रही थी, उसकी नजर में सिर्फ बेटे का चेहरा था। वो तुझे बचाने के लिए किस डॉक्टर के पास ना गया, तुझे लेके किस तबीब के दरवाजे पे ना गया। जब
एक डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया था, तुझे लेके दूसरे डॉक्टर के पास गया, जब उसने लाइलाज किया तीसरे डॉक्टर के पास गया, और यार डॉक्टर हार गए थे, तेरा बाप नहीं हारा था। डॉक्टर मना करते करते थक गए थे, लेकिन इसरार करते करते तेरे बाप की जबान नहीं थकी थी। आज तुझे हया तक नहीं आती, उसी बाप को 100 रुपए की दवा का ताना दिया करता है, तेरी जबान को फालिश क्यों नहीं हो जाता जब तू बाप को 10-10 रुपए का ताना देता है और तुझे पता तक नहीं है। खुदा की कसम आ तुझे बताऊं, अभी मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, मक्के का बाजार है, सरकार गुजर के जा रहे हैं, एक जवान अपने बाप का गिरबान पकड़ के बाजार में खींच के ला रहा था, बाप की आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की चश्मान नबुव्वत उठी है, बूढ़े के चेहरे पे पड़ी। वो पैगंबर जब जानवरों की आंख में आंसू गवारा नहीं कर सकता, बताओ तो सही वो किसी बूढ़े इंसान की आंख में आंसू कैसे गवारा कर सकता था। हुजूर ने अपना तो काम छोड़ दिया, उधर मुड़े हैं जिधर बूढ़े बाप का गिरबान बेटा पकड़े हुए है। हुजूर गए हैं, जाने के बाद सबसे पहले जवान का हाथ पकड़ा, झटका दिया, गिरबान छुड़ाया। आज मैं पूछना चाहता हूं जवानों, क्या आज मुआशरे में ऐसे बदबख्त नहीं है जो अपने बाप को गालियां भी दिया करते हैं? क्या ऐसे जालिम नहीं है जो बाप को तमाचे तक लगाया करते हैं? क्या ऐसे कम नसीब नहीं है जो धक्के दे के घर से निकाला करते हैं? अल्लाह अकबर, हया करो और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, आखिरत के बारे में भी सोचो। मेरे नबी ने उस जवान का हाथ छुड़ाया और उसके बाद फरमाते, बता तेरा इससे रिश्ता क्या है? उसने कहा ये मेरा बाप लगता है, ये मेरा बाप लगता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आका ने रुख किया बूढ़े की तरफ, फरमाते बता तो सही तेरा कसूर क्या है जो तेरा बेटा तुझे सजा दे रहा है? तेरी खता क्या है जो तेरा गिरबान पकड़ने के बाद तेरा बेटा बाजार में खींच के लाया है? इतना सुनना था, बूढ़े की आंख में आंसू थे। हुजूर की हमदर्दी के बाद चीख निकल गई, रो के कहने लगा, ए मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में कोई इतना रहम दिल नहीं देखा है। पिटते तो रोज हैं लोग, लेकिन आज तक कोई बचाने नहीं आया है। जुल्म तो होता है मक्के में, लेकिन आज तक कोई कलाई थामने वाला नहीं आया। बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मेरे नबी ने फरमाया था, बाबा ये न पूछ मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, तू बता तेरी खता क्या है। उसने कहा बेशक मैं इसका बेटा हूँ, लेकिन बात यह है आने वाले मेहरबान, जब तक मेरे पास पैसा रहा ये मेरी खिदमत करता रहा, जब तक मेरे पास दौलत रही ये मेरी इज्जत करता रहा। जिस दिन से पैसे खत्म हुए हैं उस दिन से मेरा जीना हराम है, मैं चैन से घर में रह नहीं सकता। आज ये मुझे बाजार में बेचने लाया है। मेरे नबी ने जवान की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया था, क्यों लेकर के आया है बाजार में बेचने? क्या तेरा ख्याल ये है कि इसको बेच करके जाएगा तुझे पैसा मिलेगा, अमीर बन जाएगा? गर्दन झुक गई जवान की हुजूर के आगे, क्या बोल पाता। अल्लाह अकबर, उनकी शान का आलम तो ये है कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई उनके मुंह में ज़बान नहीं न कि बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये हुजूर की शान थी कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। जवान की गर्दन झुकी है, मेरे हुजूर ने जवान के सीने पे हाथ मारा, फरमाया क्या समझता है बाप को बाजार में बेच के अमीर हो जाएगा? आका ने फरमाया खबरदार, ऐसे कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर अमीर बनना चाहता है तो जा इसका हाथ पकड़, इज्जत से घर लेके चला जा, इसकी खिदमत कर, इसका दिल खुश होगा। बुढ़ापे में कांपने वाले हाथ उठेंगे और ये कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रोजी का इंतजाम किया है, तू इसके रिस्क में बरकत फरमा दे। आका फरमाते हैं इसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरी 7 पुश्तों को रिस्क अल्लाह पहले अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मरना है यार, ये भी तो फरमाया गया है, माँ बाप को जिसने सताया या जुल्म किया उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक उसके साथ वो ना हो जाए जो उसने अपने बाप के साथ किया है। सोच लें, जिन्होंने कल बाप को मार के घरों से निकाला था आज वो कुतुब बने घूम रहे हैं, अपने बेटों से इज्जत की उम्मीद करते। तो कुछ भी हो जा, अगर बाप का नाफरमान है तो तुझे इज्जत की मौत नसीब हो ही नहीं सकती है। ख्याल करें यार, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप अगर चले गए तो फिर जिंदगी में कभी बाप नहीं मिलेगा।
ये याद रखना। फिर बाप नहीं मिलेगा, तुम्हें यार 1000 मिलेंगे, दोस्त 1000 मिलेंगे, तुम्हारे कपड़ों को देख के तारीफ करने वाले बेशुमार मिलेंगे। हाँ, खुदा की कसम सच्ची बात कह रहा हूँ। आज यारों के लिए माँ बाप को सताते हो, आज यारों के कहने पे बाप को गालियां बक देते हो, आज दोस्तों की बातों में आके बाप की बात का इनकार कर देते हो। ये बात हर घर की है। बेटे अक्सर लड़के जो आवारा किस्म के होते हैं, उनके आने की कोई टाइमिंग नहीं होती। कभी 1 बजे घर में आ रहे हैं, कभी 2 बजे घर में आ रहे हैं, कभी 12 बजे घर में आ रहे हैं। ये माँ बाप है। अगर ये टोक देते हैं ये वक्त है तेरे आने का, तो कहते तुम चुप लेटे रहो। हाँ, तुम चुप लेटे रहो, तुम्हें यही काम है। कुछ तो ऐसे जालिम होते हैं जो ये ताना भी दे देते हैं कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। किससे कह रहा है तुम होते कौन हो रोकने वाले? तुझे पता है तेरे सामने कौन खड़ा है? फरमाया गया अगर तुम ये जानना चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज है, तो सुबह उठ के बाप का चेहरा देख। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो समझ ले तेरा खुदा भी तुझसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर तेरा बाप नाराज है तो समझ ले खुदा भी तुझसे नाराज है। मेहरबानी करो, जरा लहजे संभाल के बात किया करो, इनके सामने गर्दन झुका के बात किया करो, इनकी नजरों में नजरें डाल के बात न कर, इनसे भौं और हाथ के इशारे से बात न कर। आला हज़रत फरमाते जब बाप की बारगाह में जाओ तो इनसे ऐसे बात करो जैसे कोई बादशाह से उसकी रियाया का शख्स बात किया करता है। ये बादशाह है तेरे लहजे, तूने 4 अठन्नी है क्या कमा ली? बस फिर बाप की कोई औकात थोड़ी है ना, फिर बाप की कोई वैल्यू, फिर तो तू ही बाप बन जाता है। इनके आगे गर्दन झुका के रहा करो। उस जमाने में दुनिया तुम्हें कुछ भी कह रही है, कोई तुम्हें डिप्टी कहे, कलेक्टर कहे, कोई तेरे हाथ चूमे पैर चूमे, ये घर के बाहर है। लेकिन जब तू घर में आया कर, खुदा की कसम इनका नौकर बन के आया कर, सारे रुतबे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया कर, और पगड़ी उतार के रख दिया कर। और जब घर में आया करे तुझे लगे तब ये सुकून में नहीं है, तेरे दिल को आराम नहीं है, तुझे थकावट महसूस हो रही है, और खुदा की कसम माँ के कदमों में बैठ जाया कर। जो सुकून तुझे माँ के कदमों में मिलेगा वो दुनिया के एयर कंडीशन कमरे में भी नहीं मिल सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कदमों में बैठा करो, अपना वक्त इनको दिया करो, अपनी जिंदगी इनके नाम करो। और तुमसे एक बात और कह दूं, बुरा ना माने तो अब्बाओं की भी कुछ जिम्मेदारी है, सिर्फ बेटों की जिम्मेदारी नहीं है, अब्बाओं की भी कुछ जिम्मेदारी है। वो भी औलाद के लिए कुछ करना चाहिए उन्हें। कुछ लोगों का मिजाज है, बच्चे 8 साल के हुए खुरपा थमा दिया, चल 100 लागा तो ला गई, तो 150 लाएगा ला गई, तो 300 लागा, कुछ तो आएंगे। बेटे की बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करो। मारा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे इलाके में पैसे वाले बहुत हैं लेकिन तालीम वाले नहीं। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी ऊंची बना डाली लोगों ने, लेकिन एक बच्चा कामयाब ना कर सके। ये जो तुमने निकम्मे छोड़ दिए हैं ना दौलत कमा के, एक दिन ये तुम्हारी दौलत को टुकड़ियों टुकड़ियों में बेच देंगे। 150-150 बीघे जमीन के मालिकों की कहानी हमारे सामने है। मौलाना आरिफ जानते होंगे, ऐसे भी लोग हमारे पड़ोस में रहा करते हैं जिनको विरसे में बाप से 150 बीघे जंगल मिला था। आज उनकी औलाद अमीरों के दरवाजों पे जूतियां साफ कर रही है, खा गए सब बेच के। इनके हाथों में कलम दे दो, इनके हाथों में किताबें दे दो, इन्हें तालीम से जोड़ो। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी कौम को बड़ा अच्छा बहाना मिला, जिसे देखो वो योगी को गाली दे रहा है, मोदी को गाली दे रहा है। चल सब उसने बर्बाद किया, तूने कुछ नहीं किया, तुझे नाम तक लिखना नहीं आता, तूने इतनी तरक्की की है। जाके देखो अक्सर मुसलमान अंगूठे लगा रहे हैं। बर्बाद किया मोदी ने, अंगूठे छाप बने हम, बर्बाद किया योगी ने। कुछ ऐसे कहते थे मुसलमानों को नौकरियां ही नहीं मिलती। यार ये जहन से बातें निकाल के फेंक दो। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज तो बनो, मरीज खुद ब खुद ढूंढते हुए तुम्हारे दरवाजे तक आ जाए। मुझे सच बताना, लॉकडाउन हुआ, बहुत कम दुकानें खुलती थी। कुछ बड़े चालाक थे, आधी खोल के रखते थे, आधी बंद करते थे। कुछ बंद भी रखते थे और अंदर से खुली रखते थे।
सब तरह का मामला था ना। अगर पता चल जाता था फला की दुकान खुली है तो कोई देखता था बिरादरी क्या है, किस जात का है, देखा किसी ने? सब कुछ भूल के अपनी जरूरत करने भागते थे पूरी। बिल्कुल उसी तरह आप कलम संभाल लो, किसी लायक बन जाओ, नौकरियां चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आके रुकेंगे। लेकिन हमारे तो दिमाग में एक ही बात है, मुसलमानों को नौकरियां ही नहीं मिलती। अब बताओ, लगा रिया अंगूठा, तुझे डीएम कौन बना देगा? कौन बना देगा तुझे डीएम? नाम लिखना नहीं आता, मास्टर कैसे बन जाएगा? ये तो महंगी पढ़ाई है। मैं कहता हूं सस्ती पढ़ाई कम से कम पढ़ा लो, कुरान पढ़ा लो, दीन सिखाओ बेटे को। मरने से पहले कहता है कि मेरी नमाज जनाजा उन वाले मौलाना से पढ़वाना, गाड़ी का चाहे पूरा किराया देना पड़ जाए। चल ठीक है, बड़े लामा आएंगे तेरा जनाजा पढ़ाने के लिए, अच्छी बात है, बड़े आलिम किसी का भी जनाजा पढ़ाए। नसीब वाला है जिसका जनाजा जितना बड़ा आलिम पढ़ाए, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मुझे बता, मैं भी खड़ा हो गया तेरे जनाजे पे, मौलाना महराज भी खड़े हो गए, मौलाना आरिफ भी खड़े हो गए, हमने हाथ उठा दिया, उम्मती है मुस्तफ़ा का, या अल्लाह बख्श दे इसे। न दिल में गम, न आंखें नम, न तबीयत पे बोझ, न कोई रहम, न कोई मोहब्बत, सिर्फ इसलिए हुजूर का उम्मती है, ये सोच के हाथ उठाए, ओ अल्लाह के बंदे, अपने बेटे को कम से कम दीन का आलिम बना ले, कुरान का कारी बना ले। एक मुफ्ती का इमाम बनना अपनी जगह है, एक बड़े आलिम का नमाज पढ़ाना अपनी जगह है, मगर मुझे बता, अगर तेरे जनाजे के सामने तेरा बेटा इमाम बन के खड़ा होगा, जब ये नियत करेगा नमाज जनाजा की, खुदा की कसम अंदर से दिल रो रहा होगा, बाहर से आंख रो रही होगी, इसका दिल भी बाप की तरफ होगा, आंखों के आंसू भी बाप की तरफ जा रहे होंगे, और यार इसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा बाप के गम में डूबा होगा। और उसके बाद जब कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, जब इतना कहेगा, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है इसके लहजे में इतना दर्द होगा, जुमला खत्म बाद में होगा, मरने वाला अल्लाह के करम से पहले बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। आखिर मुझे बताइए, जितने अमीर होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोगों को छोड़कर, सबको नहीं कह रहा हूं, अक्सर अमीरों की कहानी है, उनके बेटों को बिस्मिल्लाह भी सही से याद नहीं जी। और अब उन्हें तो गुरूर होता है ना, पैसे वाला हूं, जिस मौलवी को चाहूंगा बुला के नमाज पढ़वा लूंगा, चाहे वो दौलत डंडी मार के इकट्ठी की। हमारा समाज अल्लाह भला करे, हमारी कौम में तो बीपीएल कार्ड भी उनके मिलेंगे जो सबसे ज्यादा अमीर हो। ये कौम है, ये इंसाफ है हमारा। हमारी कौम में बीपीएल और वो अंत्योदय जो मोहताजों वाला कार्ड है, वो भी अमीरों के पास है, गरीबों को मिलता है तो वो भी उसमें से 1 किलो कोटेदार खा जाता है। वो भाई, अल्लाह ने अगर तुझे बांटने पे मुकर्रर किया है, मरने की फिक्र कर ले, किसी का हक ना खा, एक दिन मरना है। जो हक गरीब का है वो गरीब को दे दो, जो हक जरूरतमंद का है वो जरूरतमंद को दे दो, जो जिसका हकदार है उसका हक उस तक पहुंचाओ। किसी का हक खा के कोठी बना ले, तेरे बेटे उसमें ऐश करेंगे, तेरे बेटे उसमें मौज करेंगे, लेकिन याद रख, अगर हक खा के किसी का कब्र में आएगा तो चाहे किसी वली को बुला के नमाज पढ़वा लेना, कितने बड़े कुतुब को बुला के नमाज पढ़वा लेना, याद रखना, अगर हक खा के मरेगा तो कब्र में गिराने के बाद अल्लाह इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि बहते बहते आंसू खत्म हो जाएंगे, कब्र में कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। बेशक बेशक। जाने से पहले मरने का इंतजार कर लो। हाँ, मरने का इंतजाम कर लो। तुम रोज बैठते होगे घर में, बाहर से जितने लोग आते हैं काम करके ना, तो वो अपनी बीवी के पास, मियाँ बीवी का मामला जो है यूँ समझो गाड़ी के 2 पहिए। ये भी बड़ा अहम मौजू है, अगर इस पे भी गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है, हर मौजू पे बात करनी, लेकिन इस पे जाना नहीं है आज।
कहीं और चलना नहीं, कोई बात नहीं भैया, बस जरा सुनिए मेरी बात। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। मुझे आप बताइए, क्या आपने कभी स्कॉर्पियो में ट्रैक्टर का पहिया पड़ा देखा है? अगर डाल दो तो चलेगी? क्या चलेगी? कहां से आ गई? आ गई नहीं। और अगर ट्रैक्टर में स्कॉर्पियो का पीछे पहिया डाल दो तो क्या दो वो लगेगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है, अगर गाड़ी के दोनों टायर भी 16 नंबर के हों, किसी एक टायर में हवा कम हो जाए तब भी गाड़ी डिसबैलेंस होती है। मैंने टायर नहीं बदले, लेकिन हवा किसी में 35 और किसी में 20 है तब भी गाड़ी डिसबैलेंस होती है। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मिजाज बना के रखा करो, अगर तुम आपस में इख्तलाफ करोगे तो नस्लें तबाह हो जाएंगी, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। जो अच्छे और शरीफ लोग हैं जब शाम को घर वापस आते हैं, बीवी के पास बैठ के बात करते हैं, बताओ दिन कैसा गुजरा है, घर के हालात कैसे रहे, खर्चा कहाँ से किया गया, कितना किया गया, कोई मेहमान तो नहीं आया था, कल मैं फला जगह जाऊंगा, कल के घर के खर्चे का इंतजाम ये है, इतने पैसे तुम्हें रखने हैं, कल बाजार का दिन है तो ये सौदा मंगाना है, मैं तो शाम तक वापस आऊंगा, मेहमान आए तो यहाँ से पैसे ले लेना, किसी को नाश्ता कराना हो तो ये इंतजाम कर देना। जो अच्छे और शरीफ लोग हैं अपनी बीवी के पास बैठ करके अपने घर को चलाने का इंतजाम एक रात पहले किया करते हैं। मगर एक बात तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ साहिब, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, जिंदगी हुजूर के प्यार से सजा लो, उनके इश्क से जिंदगी को रौनक बख्श दो। आज पता नहीं कहाँ जाएं, किस राह पे किसकी मौत हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं हजार हसरतें लेके जाते हैं लेकिन वापस आए हैं तो हसरतें कफन में लिपट के आई हैं। कितनी आरज़ुएं लेके लोग निकलते हैं लेकिन पलटे हैं तो कफन में आरज़ुएं बंद के आ रही हैं। ओ यार, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। जब शाम को अपनी बीवी के पास बैठा कर, और तेरे घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है तो अपने बच्चे को मकतब भेज दिया कर। अगर कुछ न सीख सका तो बिस्मिल्लाह सीख जाएगा, अगर ये भी न सीख सका तो कम से कम पहला कलमा ही सीख जाएगा। अल्लाहु अकबर। अपने बच्चों को मकतब जरूर भेजा करो, मदरसा जरूर भेजा करो, और अपनी बीवी से जब शाम को घर के हालात के बारे में बात करो, घर के खर्चे के बारे में बात करो, तो उस बीवी के सामने बैठ के कई बार ये भी कह दिया कर, मेरे शरीक हयात में बाहर रहता हूँ, जिंदगी का कुछ पता नहीं, हाथ से लोगों के साथ बड़े खास हो चुके हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। सुन, अगर मैं घर से जाऊं और जिंदा वापस ना आ सकूं, जब लोग जनाजा लेकर के मेरे कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे तो मेरे 6 साल के बच्चे को जनाजे के साथ भेज देना। या चचा की उंगली पकड़ के मेरी कब्र तक चला जाए, मेरे बच्चे को कब्रिस्तान भेज देना और इसको बता देना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, लोग मुड़ के वापस आने लगे, मेरा बेटा मेरी कब्र पर ठहर जाए, जब सब आ जाए, अजान पढ़ने वाला लौट जाए तो मेरे बेटे से कह देना कि ये मेरी कब्र से ना हटे, और जब सब आ जाए फिर मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दे, मेरे लिए हाथ उठा दे। अल्लाहु अकबर। अगर ये तालीम बच्चों को होगी तो 6 साल का बच्चा अगर तेरी कब्र पे जाके खड़ा होगा, दुनिया दुआ करके जा चुकी है, अजान पढ़ने वाला अजान पढ़ के जा चुका है, लेकिन तेरा 6 साल का बच्चा जब छोटे से हाथ उठाएगा, आंख में आंसू होंगे, रो के कहेगा मालिक तू जानता है इस कब्र में मैंने अपने बाप को दफना दिया है, मैंने इस कब्र के अंदर अपने बाप को छोड़ा है, लेकिन मेरे मालिक मैंने तन्हा नहीं छोड़ा है, तेरी रहमतों के सहारे छोड़ दिया है, तेरी रहमतों के सहारे छोड़ दिया है। अगर तेरा बच्चा आंख में आंसू भर के कहेगा या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे, मेरा ईमान कहता है आने वाले फरिश्ते आएंगे, हिसाब लेने आएंगे, रब फरमाएगा वापस लौट जाओ, हिसाब की जरूरत नहीं है। फरिश्ते कहेंगे मालिक हिसाब क्यों ना ले, रब फरमाएगा तुम तो जमीन के अंदर का देख रहे हो, मैं ऊपर का भी देख रहा हूं, तुम्हें क्या पता कब्र के ऊपर बच्चे का बाप का इस बाप का बेटा खड़ा है, उसने छोटे छोटे हाथ उठाए हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है, मुझे रहमान कह के पुकारा है, रहीम कह के पुकारा है, जो मुझे रहमान और रहीम कहे मैं उसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो ही नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी ये भी समझा दिया करो बैठ के, मगर हम जब बच्चों को गोद में लेके बैठते तो कहानी सुनाते हैं, बेटे वो जानता फकीरा का मकान कितना ऊंचा, कि हाँ अब्बा देखा तो है, कि बेटे इसके अब्बा हमारे सामने ठेला चलाते थे,
आज देख उनके लल्ला ने कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है। बेटे आगे वही बढ़ता जो मेहनत करता। अजी अब बेटे की नजर में भी यही आ गई कि मेहनत करनी है। बचपन से पैसा सिखाया हमने औलाद को, बचपन से। यही वजह है औलाद जवानी में जाके फिर हराम हलाल नहीं देखती। फिर उसकी नजरों में वो ख्वाब होते हैं कि जैसी फकीरा की कोठी है उससे ऊंची अपनी बनानी है। फिर चाहे तेरी जेब काट के बने या तेरी जीभ काट के बने, बननी है वो जवानों बुजुर्गों बच्चों को फकीरा की कहानी ना सुनाओ, ठेकेदार और प्रधान की कहानी ना सुनाओ। जब बच्चे बैठा करें शाम में तो कभी अबू बकर सिद्दीक की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के उमर की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के उस्मान की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के अली की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के बिलाल की कहानी सुना। अल्लाह अकबर। जब ये कहानियां सुनाओगे तो जो तुम सुनाते हो उसको सुनने के बाद तुम्हारे बेटे अमीर बनते हैं, और जब ये कहानियां सुनाओगे तो तुम्हारे बेटे अमीर बने ना बने लेकिन मुस्तफ़ा की जुल्फों के असीर जरूर बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की कहानियां सुनाओ। ये जिम्मेदारी है आपकी है, मेरी है कि हम नस्ल को अच्छा दौर दें, अच्छा नजरिया दें और बच्चों को कुरान सिखाएं, तालीम दें। और भाई गुजारिश है किसी का हक खा के न मरना। समझ रहे मेरी बात? किसी का हक खा के न मरना। हमारे समाज का क्या बताएं साहिब, हर चीज की शिकायत हमारे पास है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भाई का इंतकाल हो जाए ना, अपने सगे भाई का, और उसका एक ही बेटा बचा हो, उसने एक बेटा छोड़ा हो, तो ताऊ चचा कभी कभी उन भतीजों को जहर दे दिया करते। ये रिपोर्टें हैं हमारे पास। जहर दे दिया करते। क्यों? ताकि संपत्ति तुझे मिल जाए, जायदाद तुझे मिल जाए। कितने दिन? क्या तू दुनिया में जीने का ठेका लेके आया? मरेगा नहीं, एक दिन मरना है। अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है। तो फिर ऐसी जिंदगी गुजार जो मुस्तफा को भी प्यारी हो, हमारे खुदा को भी प्यारी हो। हाँ, अक्सर लोग सता रहे हैं आजकल भतीजों को, गरीबों को। भाई ये ना किया करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, तुम्हारी अपने खानदान में कोई यतीम नहीं है, तो गांव में तो कोई यतीम होगा, कभी उस यतीम के सर पे हाथ रख दिया कर, कभी उस यतीम की जेब में पैसे डाल दिया कर, कभी उसके दुखों को दूर करने का सोचा कर। फिर अगर अमल ऐसे होंगे ना तो चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा कब्र में पहले आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर की जिंदगी देखी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर मदीना शरीफ के चौक में एक दीवार से टेक लगा के खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को खेलते देखा, हुजूर खड़े हो गए। दोपहर का वक्त गुजरा, एक सहाबी आए, अल्लाह अकबर, हुजूर को खड़े देखा, करीब आके कहने लगे, हुजूर मैं बच्चे को लेने आया, मेरे नबी ने फरमाया अभी ना ले, वापस चला जा। वो वापस चले गए। फिर कुछ देर गुजर गई, फिर आ गए, हुजूर अब ले जाऊँ? फरमाया अभी भी ना लेके जा। तीसरी मरतबा फिर आए, हुजूर ले जाऊँ? मेरे नबी ने फरमाया अच्छा जा ले जा। कहने लगे हुजूर बताइए, मैं पहले 2 मरतबा आया, आपने मना क्यों किया? हुजूर फरमाती, तूने बच्चों में गौर से देखा नहीं, जहाँ तेरा बच्चा खेल रहा था वहाँ पे यतीम बच्चे भी खेल रहे थे। अगर तू अपने बेटे को आवाज देता और यतीम तुझे देखता, उसके दिल में ख्याल आता काश मेरा बाप होता, आज मुझे भी बुलाने आता। अल्लाह अकबर। ये एहसास की हिफाजत है। आज बंदा एहसास तो क्या, इंसान की हिफाजत नहीं कर पा रहा। जब मैयत होती है ना तो लंबे लंबे दावे होते हैं, मेरा भतीजा आज से बेटा बना के पालना। 40वां नहीं होता कि सारे रिश्ते ही खत्म। फिर पता ही नहीं भतीजे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसके घर में चूल्हे में आग जली है कि नहीं जली है, खत्म हो गई सारी निस्बतें। 40वें में दावे किसके लिए थे, तीजे के नारे किसके लिए थे? सिर्फ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, अपनी वाह हासिल करने के लिए। यही मकसद था ना, तभी तो रिश्तेदारों के सामने कहा था ये मैं अब इसका बाप बन कैसे पालूंगा। और खुदा के वास्ते लोगों के सामने कहना कह, कभी अंधेरे में यतीमों का सहारा बन जाया कर, कभी यतीमों का दिल भी रख लिया कर। कोई सुने ना सुने मदीने वाला मुस्तफ़ा सुन रहा है, कोई देखे ना देखे हमारा खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। कभी कभी सोच भी लिया करो, हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, हमारे हाथों से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, हमारे अमाल किरदार
से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर उसके बाद आप कदम बढ़ाया करो, उसके बाद फिर आप फैसले किया करो हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और खुदा की कसम याद रखना, किसी का माल मारने से बंदा अमीर नहीं होता है। अमीर वही होता है जिसको मुस्तफ़ा नवाजते हैं या फिर खुदा नवाजा करता है। ये ज़हन में बात डालना, किसी को तकलीफ ना दो और आखिरत की तैयारी करो, मरना है। और इससे बड़ी बात क्या होगी, उलमा तो सब जानते हैं, आपको बताना मकसूद है। सिर्फ तकरीब फ़हम के लिए करीब करीब सब ने सुना होगा जब हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया था। कौन है हुजूर? सैयदुल अंबिया, मालिक कौनैन, सारे ज़माने के मालिक, जन्नत के मालिक, यहाँ तक के कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक मेरे हुजूर है। ये अकीदा है ना हम सबका, कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक मेरे हुजूर। लेकिन विसाल का वक्त आया, फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह का जाओ ऐलान कर दो मदीने में आज हमने बुलाया है। और ये भी कह देना शायद आज के बाद फिर हमारी किसी से मुलाकात ना हो। आज का बुलावा, ये आज का जलसा, आज की महफिल शायद ये आखिरी दावत हो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इतना कहा, हजरत बिलाल की तो चीख ही निकल जाती है। ऐसा था जैसे जिस्म से रूह निकल गई। फरमाया जाओ लोगों से कह देना हुजूर ने आज आखिरी बार बुलाया है। जैसे हजरत बिलाल गलियों में कहते जाते थे, रोते जाते थे, आज हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है, आज हुजूर ने आखिरी मर्तबा बुलाया है। ये कहते जाते थे, रोते जाते थे। ओ यार, ये सदा जिसके कानों में पड़ती जाती थी चीख निकल जाती, तोड़ना शुरू कर देता, मस्जिद नबवी की तरफ आ जाता। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर जलवागर हैं, सहाबा की भीड़ लग जाती है। आक़ा करीम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबे के बाद आपने फरमाया था मेरे सहाबा का, जी या रसूल अल्लाह का मैंने तुम्हारे दरमियान इतने साल गुजारे हैं, इतनी ज़िंदगी तुम्हारे बीच में गुजारी है। का हुजूर फिर कहा सुनो, अगर किसी पे मेरा हक, मुझ पे किसी का हक हो तो वो अपना हक मुझसे ले ले। जैसे हुजूर ने इतना जुमला कहा, सहाबा कहते आका ये कैसे हो सकता है, हम तो दोज़ख के किनारे पे खड़े थे, हाथ पकड़ के आपने जन्नत तक पहुंचाया है। हम तो बच्चियों को कत्ल कर रहे थे, बेटियों का एहतराम आपने सिखाया है। हम तो माँ बाप को बाजार में बेच दिया करते थे, इनका एहतराम मुस्तफ़ा आपने सिखाया है। ये कैसे हो सकता है हुजूर हम आपसे अपना बदला ले सकें। मेरे नबी का जुमला सुनना जो हक खा के सो जाया करते हैं। तारीख साफ जुमला मेरे नबी ने कहा था, फरमाया था यहाँ पे जिसका हक है वो ले ले, यहाँ हक देना आसान है, आखिरत में हक देना मुश्किल पड़ जाएगा। जिसका जो हक है वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, कहते हुजूर मेरे 2 दिरहम हैं आपके ऊपर। आका करीम ने एक सहाबी का चेहरा देखा, उठ के खड़े हो गए सहाबी, या रसूल अल्लाह फरमाइए, कहा कि आप इनको 2 दिरहम दे दीजिए। अल्लाह अकबर। उन्होंने उसी महफिल में उनका कर्ज अदा किया और उसी बीच एक सहाबी हैं, अल्लाह अकबर, उठ के खड़े होते हैं, कहते या रसूल अल्लाह आप पे मेरा हक है। आका फरमाते कौन सा हक? कहने लगे हुजूर फला जंग के मौके पर सवारी को हाँकते हुए, एक रिवायत के मुताबिक सफ़ों को सीधा करते हुए आपका कोड़ा मेरी कमर पे लग गया था, आज मुझे उसका बदला चाहिए। इतना सुनना था, सहाबा की चीखें निकल गईं। आज बंदा कहता हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे बता तो सही, चल दामन तो तूने पकड़ लिया है, ये तो तू कह रहा है कि दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर मुझे बता दाढ़ी कब छोड़ेगा, मुस्तफ़ा की सुन्नत चेहरे पे कब सजाएगा। आज मौतें ऐसी हो रही हैं कि निशानियां मिटा दी जाती हैं, पता नहीं चलता ये काफिर की लाश है या मोमिन की लाश है। कम से कम चेहरे ऐसे बना लो, अगर तुम्हारा लाशा बेगोरो कफन रोड पे पड़ा हो तो पूछने की जरूरत ना पड़े, तेरा चेहरा बता दे ये कोई लावारिस नहीं पड़ा है, बल्कि ये वो है जिसका मुस्तफा भी वारिस है, जिसका खुदा भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो, कम से कम चेहरे तो ऐसे बना लो मरने के बाद तलाशी ना ली जाए, तुम्हारे आधार चेक ना किए जाएं, मरने के बाद तेरा चेहरा बोल दे, देखने वाले गौर से देख मुस्तफ़ा का गुलाम लेटा हुआ है। वरना कितने ऐसे लोग हैं लावारिस, उनका अंतिम संस्कार गैर मुस्लिमों की तरह कर दिया जाता है। कई बार ऐसी खबरें नहीं हुई हैं, सोशल मीडिया अखबारात पर आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि 4 मुसलमानों को हिंदू समझ के जला दिया, कोई निशानी नहीं थी। ये हालात नहीं है तो यार मुस्तफ़ा की सुन्नत चेहरे पे सजा लो और टोपियां ओढ़ा करो। ये नहीं जुम्मा जुम्मा ओढ़नी है,
मिलाद हो गई तो ओढ़ियाए चेहरों पे अपने सरों पे टोपियां रखा करो। आज लोग कहते हैं कि साहब हमारी कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए सर से। मैं कहता हूं जब से तूने टोपी उतार दी तब से कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तू टोपी अपने सर पे लाजिम कर ले, बेटियां सरों पे दुपट्टे लाजिम कर लेंगे। गौर करें जरा मेरी बात पे। मैं कोई खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं हूं, बस मुस्तफ़ा का नौकर हूं। चाहता हूं हुजूर के गुलामों तक कोई सही बात पहुंचा के चला जाऊं। गौर करना मेरी बात पे। हाँ, हक खा के ना मरना, ये याद रखना। जो मैं बात कह रहा हूं, हुजूर के सदक़े में कायनात बख्शी जाएगी। बोलो है कि नहीं सच्ची? उनका अपना मामूल क्या है? फरमाते मेरा हक हो तो मुझ पे किसी का हक है तो ले ले। साहब उठ के खड़े हुए, कहने लगे हुजूर कोड़ा लगा था, मेरे नबी ने देखा चेहरा। फरमाने लगे अच्छा कौन सा कोड़ा था? कहा हुजूर फला कोड़ा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल, एक रिवायत के मुताबिक सलमान फारसी का भी नाम आता है, जाओ हमारी बेटी के घर चले जाओ। वो कोड़ा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पे है और हमारी बेटी से वो कोड़ा लेके आ जाओ। हजरत सलमान फारसी या हजरत बिलाल गए, जाके दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आई मंदक्कल बाब। दरवाज़ा किसने बजाया? कौन है? कहा मैं आया हूँ। अपना नाम बताया, बिलाल थे या सलमान थे? कहा कैसे आए हो? कहा मुस्तफ़ा ने कोड़ा मंगाया है। हजरत फातिमा कहती क्या ज़रूरत पड़ गई कोड़े की? जब इतनी बात सुनी ना, चीख निकल गई आने वाले की। रो के कहने लगा एक सहाबी ने अपना बदला मांगा है, धोखे से हुजूर का कोड़ा उनकी कमर पे लगा था, इसलिए कोड़ा लेने आया हूँ। इतना सुनना था यार, बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत फातिमा तो ज़हरा की आंखें बरसने लग जाती हैं। और साहिब बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों को इज्जत दिया करो। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब तेरे अपने बेटे अपना हक लेके अलग हो जाते हैं और तू बिस्तर पे तड़पता है, तब बेटियां आके कहती हैं अब्बा अकेला महसूस मत करना, अभी तेरा साथ देने वाली जमीन पे तेरी बेटी जिंदा मौजूद है। ये सच्ची बात है। सही। बेटियां आती हैं, हमने देखा कितने बापों का इलाज बेटियां करा रही हैं और बेटे मौज कर रहे हैं, और हम इन्हीं को सोचते हैं कि ये पराई है। बड़ी आसानी से कहता है बेटी पराई धन है। क्यों पराया धन क्यों कहता? भाई तेरी रह नहीं रह जाएगी, ये कहीं भी चली जाए, जिस्म इसका वहां होगा लेकिन दिल बाप के कदमों में रहा करता है। ये बेटी होती है, अगर रातों को उठती है तो कभी अपने बेटों के लिए नहीं कहती या अल्लाह मेरे बेटों को लंबी उम्र दे। अगर बाप जिंदा होता है हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे बाप को मेरी भी उम्र लगा दे। ये बेटियां होती हैं, तो इसलिए बेटियों से प्यार किया करो। और मौलाना शाह नबी रज़ा साहब आपसे गुजारिश करूंगा, और गुजारिश इनसे है, मुखातब सभी से, याद रखना अगर बाप का इंतकाल हो जाता है ना तो फिर बेटियों के ठिकाने खत्म हो जाते हैं। अगर 6 भाई भी जवान है ना, लट्ठे के लट्ठे, फिर बेटियों के ठिकाने खत्म। इसलिए कि उनकी तो चलती नहीं घर में, और वो चलाना भी नहीं चाहते भी नहीं चलाना, इसलिए कि उनकी ना चलने में उनका फायदा है। बाप के इंतकाल के बाद एक बार बेटी आ जाए, 2 बार बेटी आ जाए, तीसरी बार बेटी आती, भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। हाँ, बेटियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं और कहने लगती हैं आपस में इनने ठेका ही ले लिया। हर तीसरे दिन आ जाती है, हर चौथे दिन आती है। कभी बेटियों को आने का ताना ना देना, याद रखना मेरी बात। कभी बेटियों को आने का ताना न देना। तेरे घर के अंदर जो ये 4 साल से आके बैठी है, इसे क्या पता है जब तू छोटा था, बहन बड़ी थी ना, तो बहन ने तुझे माँ बन के सीने से लगा के पाला है। तुमने नहीं देखा कि जब बहनें बड़ी होती हैं तो माँ बन के भाइयों को पाला करती हैं। अगर भाई दुख में होता है तो बहनों की नींद उड़ जाया करती है, अगर भाई सुख में होता है तो बहनें खुशी के आंसू बहाया करती हैं। और तू कितनी आसानी से बीवी को ताना देने की इजाजत दे देता है। इसे 4 दिन आए हुए हैं, इसने कभी तेरा सर भी नहीं दबाया है, तेरे लिए एक गिलास पानी का लेके नहीं खड़ी हुई है, और तू उस बहन को नजरअंदाज कर रहा है जिसने अपने हाथों की गरम गरम रोटियां तुझे खिलाई, जिसने तेरे आने के इंतजार में आंखों को बंद ना होने दिया, जब बिस्तर पे रात भर बैठी रखी कि जब भाई आएगा तब खाना बना के खिलाऊंगी, जब भाई आएगा तब रोटी बना के खिलाऊंगी। आज उसी बहन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और तुम्हें पता क्या है, जब बाप का इंतकाल होता है तो बहनें तेरे दरवाजे पे पैसे मांग
मांगने नहीं आती, तेरे दरवाजे पे दौलत लेने नहीं आती, तेरे दरवाजे पे आने के बाद तेरे दस्तरखान के टुकड़े तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि एक दर्द है जो ससुराल में रहने नहीं देता है, एक प्यार है जो बैठने नहीं देता है। आप कहोगे वो कौन सा दर्द है? तो सुन, जब कभी बेटियों को बाप की याद आती है तो ख्याल आता है बाप ना सही, चल चल के उस बाप का कमरा देख ले जिसमें बाप लेटा करता था, वो दरख्त देखें जो कभी बाप ने अपने हाथ से लगाया था, चल के वो दीवार देखूं जो मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। और तेरे दरवाजे पे ये खाने नहीं आई हैं, पेट भरने नहीं आई हैं, ये तो बाप की निशानियों को देख करके अपने दिल को ठंडक पहुंचाने आई हैं। जब इनके आते कदमों को देख करके घर की औरतें कहती हैं कि हर तीसरे दिन आ जाया करती है, तो खुदा की कसम बहनों का दिल टूट जाया करता है, रोने लग जाती हैं। फिर बाप का प्यार याद आ जाता है। अगर भाई भी कहता है कि बहन जरा 2-4 दिन ठहर के आया कर, जल्दी जल्दी ना आया कर, तेरी भाभी को तकलीफ होती है, तब बहन का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। तब उसे याद आती है अगर 8 दिन नहीं आती थी तो मेरा बाप लाठी के सहारे पहुंच जाता था, कहता था बेटी 8 दिन हो गए तुझे देखा नहीं तो दिल सुकून में न रह सका, बेटी मैं पैदल चल के तुझे देखने आ गया हूँ। बाप बेटी बेटी बाप को याद करके रो दिया करती है कि एक बाप था कि 8 दिन अगर मैं नजर न आई तो वो पैदल चल के आ जाता था। आज मेरा भाई है जिसे गोद में खिला के मैंने पाला, जिसे कांधे बैठा के मैंने पाला, जिसे हाथ की पकी खिला के पाला, जिसको बिस्तर मैंने अपने हाथ से बिछा के दिया, जिसे कपड़े हाथ से धो के पहनाए हैं, आज ये कहता है कि जल्दी ना आया कर, बहनों की आह निकल जाया करती है। और कितनी गैरतदार बहनें ऐसी होती हैं जब उनको ससुराल मैके से ताने दिए जाते हैं तो भाई के आगे कहती हैं मेरे भाई अगर मेरे आने से तेरे घर का सुकून जाता है तो सुन, तुझे तेरे घर की खुशियां मुबारक हो, तुझे तेरे मकान की इमारत मुबारक हो। मैं आज आ गई लेकिन आज के बाद तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, मैं तेरे दरवाजे पे खाने नहीं आई थी, तेरे दरवाजे पे पीने नहीं आई थी, मुझे तो बाप की याद लेके आ गई थी। सुन रह गई बाप की तो 2 कदम उठा के तेरे घर ना आके मैं कब्रिस्तान चली जाया करूंगी, बाप की कब्र को देख लूंगी, कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये सारी गुफ्तगू के बाद मैं कहना चाहता हूँ जिनके बाप इंतकाल कर गए हैं, और भाइयों कभी बहनों को बाप की कमी महसूस मत होने देना, कभी इनको बाप की कमी का एहसास मत होने देना। तुम्हें पता नहीं है जब इनका दिल टूटता है तो कब्र में रूह बाप की तरफ जाया करती है। अगर बाप के इंतकाल के बाद बहनें तुम्हारी चौखट पे आए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं है, तेवर नहीं बदलने हैं। अगर पता लग जाए बहन आ रही है तो चेहरे पे खुशियां ले आ, बाहर चेहरे पे लेके आ, सीना चौड़ा कर ले, आने से पहले बहन के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे चला जा, प्यार से बहन का इस्तकबाल कर। सुन, जबान तेरी होगी, लहजा तेरे बाप का नजर आएगा, चेहरा तेरा होगा, नजर तेरे बाप की नजर आएगी। अल्लाह अकबर। जब तेरी बहन इस इस्तकबाल को देखी, इधर बहन की रूह खुश होगी, उधर कब्र में बाप की रूह को अल्लाह ठंडक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज को फना हो जाना, कुछ नहीं बचेगा सिवाय रब की जात के। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कोड़ा तो दिया ना, बात पूरी कर लो अगर इजाजत हो तो, अगर इजाजत तो बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, ये भी डर लगता अगर कह दो ना सुभान अल्लाह इस कौम से कहने को, तो कह मौलवियों को यही काम पड़ा है, और निकाह पढ़ाने जाओ ना तो बगैर कई 3 बार कह देता तुम, और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाता निकाह में। अल्लाह भला करे इस कौम का। मैं कहता हूँ पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं एक जगह नमाज पढ़ा रहा, वो कह रहा जरा मौलाना नमाज पढ़ा दी निकाह की, और रिकॉर्डिंग वालों से काट दिया, ये निकाह की नमाज पढ़ा, तो मैंने कहा चल पढ़ ले, तो कह रहा मुझे आती नहीं, पढ़ा दो। मैंने कहा चल भाई नियत ऐसे कर ले, नियत वेत कराई। मैंने कहा सुबहाना याद है कि हाँ सुबहाना पढ़ने के बाद नियत बांधे बांधे कह रहा आप क्या पढ़ूं। मैंने अब ये पढ़, जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, अब ये पढ़, पढ़ता जा रहा, पूछता जा रहा। अब एक रकात पढ़ा दी ना, और उसके बाद हुआ क्या कि साहब दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 5 रकातें पढ़ डाली। मैं बोला भाई ये सलाम कब फेरेगा, तो सजदे में कह रहा था, अब क्या आखिरी सजदा। ये गलत नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये मेरे साथ की कहानी है, ये हमारी कौम का अलमिया है।
जिसे निकाह की 2 रकात तक पढ़नी नहीं आई, वो कहता हमें मोदी ने मार दिया। मोदी ने नहीं मारा, तुझे तेरी जहालत ने मार डाला है, तुझे तेरी लाइल्मी ने मार डाला है। वो जो तेरी माँ जहेज में कुरान लेके आई थी, ना उसने पढ़ा ना तूने पढ़ा, रख के धूल चढ़ गई। काश क्या अच्छा होता कि जिस दिन से लेके तेरी माँ कुरान आई थी जहेज में, फ्रिज बाद में साफ करती, कुरान पहले खोल देती, टीवी के पर्दे पहले बाद में लगाती, कुरान पहले खोल लेती, और जब इस साए में तेरी परवरिश होती तो खुदा की कसम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती किस कौम का बच्चा है, देखने वाले कहते थे मुस्तफा का गुलाम जा रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सारा मजमा एक मरतबा हाथ उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। भला हो, अल्लाह करे तुम्हारा कुरान पढ़ो, इस्लाम के करीब आओ। हजरत फातिमा ज़हरा ने बेटे उठा दिए, जाओ बेटे, तुम्हारे होते हुए बाबा को कोड़े लगे, तुम्हारे नाना को, तो मैं फिर तुम्हें माफ न करूंगी। बड़ा रिश्ता होता है नाना नवासे का। शहजादे आगे अल मुख्तसर ये कि फिर वो वक्त आया, मैं पूरा वाक़या नहीं सुनाना चाहता, फिर वो वक्त आया कि उन्होंने कोड़ा फेंक करके हुजूर की मोहर नबुव्वत को छूमा, और चूमने के बाद हुजूर ने फरमाया क्यों, तुम तो कोड़ा मारना चाहते थे? कहने लगे हुजूर मैंने सुना है कि जो जिस्म आपके जिस्म पे लग जाएगा अल्लाह उस पर दोज़ख की आग हराम फरमा दे। सुभान अल्लाह। बस ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके बदन से अपना बदन लगा दूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया था अब कोई अगर किसी जन्नती का चेहरा देखना चाहता है वो मेरे गुलाम का चेहरा देख ले। लेकिन सुनो, हुजूर ने बदला दिया तो फिर बंदा हक खा के क्यों जा रहा है? मुझे बताइए कौन बख्शवाए? फरमाया गया अगर किसी ने किसी का 1 रुपया मार लिया ना तो क़यामत के बदले में, क़यामत के दिन 1 रुपये के बदले में, एक रिवायत के मुताबिक 500 मकबूल नमाजें दी जाएंगी। 1 रुपये के बदले में 500 मकबूल नमाजें। वो नहीं सब डग्गा मारी वाली नहीं, वो 500 जो कबूल हो हुई होंगी। अब कोई कहने लगा हम पे तो है ही नहीं, बच जाएंगे। ले क़यामत है, हिसाब का दिन है, बचने की सोच रहा है। नमाजें ख़त्म होंगी ना, हुक्म होगा अब इसके गुनाह उठा के इसके सर पे डाल, उसके गुनाह लाद के हुक्म होगा अब इसे दोज़ख में डाल। और जो लाखों खाए बैठे होते उनकी तो 7 पुश्तों की भी नमाजें पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर ली जाने लगे पुश्तों की तो 7 पुश्तों की कम पड़ जाएंगे। अल्लाह भला करे, छोड़ो ये तरीके, हलाल खाओ। 4 दिन की जिंदगी है, अगर हलाल ना मिला तो मत खाओ, फाके से सो जाओ, हराम का लुकमा हलक में नहीं उतारना। सैलाब आ गया, सबके हाय के निकल गए कि बर्बाद कर दिया रे, सैलाब ने डुबा दिया, बिन मौसम बरस रिया है, कोई मौसम नहीं गरजने का। वो अल्लाह के बंदे, एक बार बारिश तेरी फसल पे हो गई, तेरी इतनी आग निकल गई, मुझे बता तू 20 साल से कहते ना बगैर हलक के निकल रहा है, बगैर उश्र दिए, तुझे अल्लाह की याद नहीं आई? सही बात। 20 साल से खा रहा था, कभी याद आई कि इसमें उश्र है? मौलवी चले गए तो रास्ता काट के चला गया कि यार ज़कात लेने। अब एहसान है इनका जो तेरे दरवाजे जाके तेरी रोजी को पाक करते हैं। अगर ये लेना छोड़ दें तो कोई तुम्हें देने वाला मिलेगा नहीं। ज़बान संभाल के बात किया करो। हाँ, ये नुकसान हुआ है हमारे अमाल की बुनियाद पे, हमारे अमाल की बुनियाद पे। अल्लाह तौफीक दे, फसलें हो तो उश्र दो, दौलत हो तो ज़कात दो। जिस माल की ज़कात दी जाती है वो माल अल्लाह के ज़िम्मे करम में हो जाता है। वो कहते हैं हलाल का रुपया अगर कहीं गिर जाए तो रोड में गड्ढा डाल देता है, इतनी आसानी से हलाल का सिक्का जाता नहीं। तो इसलिए उश्र अदा किया करें अपने खेतों का, और सोने चांदी इन जेवरों की ज़कात दिया करें। मरना एक दिन बंदा कह देता हुजूर से प्यार है। एक दिन हुजूर ने सहाबी के हाथ में अंगूठी देख के कहने लगे, हुजूर ने फरमाया तूने अपने हाथ में ये आग पहन रखी है? उसने वो अंगूठी निकाल के फेंक दी। हुजूर उठ के चले गए। जब वो भी जाने लगा, किसी ने कहा अंगूठी ले जा, तेरी बीवी के काम आ जाएगी। मर्दों को तो हराम है, औरत को तो जायज़ है। आज बंदा निकाह वो रिश्तों में मांग रहा, सोने की अंगूठी है, जंजीर है, क्यों? क्या गधा बांधेगा उससे? मरना एक दिन, याद रखा करो। सोने की अंगूठी उनसे आप ही से लोगों ने कहा मेहरबानी अब तो ले लो ना इसको। हुजूर चले गए, अब अपने बच्चों को जाके बीवी को पहना दो। कहने लगे नहीं,
जिससे हुजूर ने जिसे नापसंद कर दिया, हुजूर ने जिसे मेरे हाथ से निकाल के फेंकवा दिया या फेंक दिया, फिर मैं उसे अपने घर उठा के लेके जाऊं, ये मेरी मोहब्बत को गवारा ही नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों सोने से हटो, ये औरतों का ज़ेवर है, और जायज़ कामों की तरफ आगे बढ़ो, हलाल की लुक़्मे खाओ, हराम से बचो, माँ बाप की इज्जत करो, मौत की तैयारी करो, एक दिन मर जाना है। अपने घर में कम से कम कुरान का एक दरख्त ज़रूर लगा देना। समझ रहे मेरी बात? तुम कहोगे कुरान कौन से पेड़ पे उतरेगा, इनने दरख्त बता दिया। कुरान का पौधा मैंने हाफिज कुरान को कहा है, आलिम दीन को कहा है, एक बच्चा ज़रूर कुरान का कारी बना लेना, ताकि जब तेरे 5 बेटे जायदाद बांटते हों तो तेरा कुरान का पढ़ने वाला बेटा जब मस्जिद में कुरान की तिलावत करता हो, कोई हाथ उठाए ना उठाए, इधर तेरे बेटे की ज़बान से कुरान निकलेगा, उधर अल्लाह तेरी कब्र में अपनी रहमत व गुफरान की बारिशें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रूर बनाना। नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनका एक भी बच्चा हाफिज़ कुरान है। हाँ, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आगे बढ़ो। अब मोबाइल कब तक चलाओगे? जब तक होश रहता है मोबाइल चलाते हो, और जब आंखें खुलती हैं ना तो फिर निठल्ले हो जाते हो। हाँ, फिर मोबाइल फेंकना, फिर भी तुम्हें फिर जूतियाँ सीने जाओगे, पॉलिश करने जाओगे, लोगों की गालियाँ खाने जाओगे, फिर भी मोबाइल फेंकना। इससे बेहतर बचपन में मोबाइल फेंक दो, कलम किताब उठा लो, कुछ बन जाओ। जब बन जाओगे तो फिर मोबाइल तुम्हारे आगे पीछे नजर आएंगे, दुनिया तुम्हारे दाएं बाएं होगी। अगर तालीम नहीं तो कुछ नहीं है, अगर तालीम तुम्हारे पास है तो अल्लाह यहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा, वहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इल्म दीन सीखिए, बच्चों को कुरान पढ़ाइए। अगर उम्रें गुजर गई हैं, अफसोस हो रहा है कि अब क्या करें, ना पढ़ सके ना पढ़ा सके, तो कभी मदरसे चले जाया करो, मौलाना आरिफ के पास चले जाया करो, इन अल्लाह वालों से मिला करो, इन जन्नती लोगों से पूछा करो क्या करें, ये तुम्हें बताएंगे। इनके राब्ते में गरीब भी होते हैं, ज़रूरतमंद भी होते हैं कुरान पढ़ने वाले। ये कहेंगे फ़लाँ बच्चे के पास लिहाफ नहीं है, एक लिहाफ का इंतज़ाम कर दे, उसके पास गद्दा नहीं है, एक गद्दे का इंतज़ाम कर दे। अल्लाह की कसम, इधर चैन से कुरान पढ़ने वाला सोएगा, उधर तेरे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। कम से कम इतना ही कर लो। अल्लाह ने दौलत अगर दी है तो कुरान पर खर्च करो, बस। फरमाया गया कुल्लु मन अलैहा फान, याद रखना भारी सभी की आनी है। आज हम मौलाना शानिब रज़ा के वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, कल लोग हमारे इसाले सवाब के लिए बैठे होंगे अगर नसीब अच्छा किया अल्लाह ने। हाँ, ये याद रखना। इससे पहले कि हमारी फातहा हो, अपने अंदर सुधार पैदा करें और किसी का हक न खाना। ये फिर कह के जा रहा हूँ, हलाल खाना हराम न खाना, हलाल खाना हराम न खाना। इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी ले पेट में रख के ला, खुदा भी राज़ी होगा, मुस्तफ़ा भी राज़ी होंगे। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर में हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जो लोग अब तक नहीं बोले, कम से कम अब तो कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। और हम इस नियत से पढ़ रहे हैं, अल्लाह इसका सवाब जितना भी जिक्र शुरू से अब तक हुआ है, या अब जो कलमा शरीफ है, तिलावत मुक़द्दसा है, नात मनक़बत, दुरूद व सलाम जो भी पढ़ा गया है, इसी नियत से तो पढ़ा गया है। अल्लाह ताला मौलाना शानिब रज़ा मंजरी साहब के वालिद गिरामी की रूह को अता फरमाए। यही तो नियत है ना। तो फिर सारे लोग ईमानदारी से पढ़ें बाबा ज़बरन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह एक महज़्ज़ब और दीनी शख्सियत का नाम है। आप सुल्तान होने के बावजूद आपकी ज़िंदगी का जब मुताला करें, आपके शब रोज़ को जब देखें, तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह एक वली सिफ़त आदमी थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको एक शौक़ जागा कि काश मेरी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हो जाए।
हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का इश्तियाक़ था, उन्हें शौक़ पैदा हुआ। उन्होंने लोगों को महल में जमा किया, तमाम उलमाए इस्लाम को जो उस वक्त मोतबर और मोतमद उलमाए इकराम थे उनको बुलाया गया और काज़ियों को बुलाया गया और दीगर दानिशवरान कौम को बुलाया गया और जो काज़ी अल क़ुज़ात थे उनको भी बुलाया गया। सबके सामने सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने सामने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कुछ बातें करूं और उनका चेहरा देखूं और उनसे मुलाकात करूं। कोई रास्ता बताइए जिससे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। सैकड़ों लोग थे, हज़ारों लोग मौजूद थे। ख़वास के साथ साथ अवाम नास में ख़वास के साथ साथ अवाम भी मौजूद थी। अवाम में से एक शख्स ने हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि हुज़ूर, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, मैं आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करा सकता हूँ। वक्त के सुल्तान ने उसको आगे बुला लिया और उसे इनाम व इकराम से नवाजा और वो इस पर खुश थे कि चलिए कोई रास्ता तो निकला। तमाम उलमाए इस्लाम हैरान थे कि ये आखिर किस बिना पर कह रहा है, किस लिहाज से कह रहा है कि ये मुलाकात करा देगा। बिलाखिर सुल्तान महमूद गज़नवी ने फ़रमाया कि तुम ऐसा क्या करोगे जिससे मेरी मुलाकात हो जाए। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरी आपसे कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उनको मानते हैं तो मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा। बोला ठीक है, बताइए। उस गरीब ने कहा कि अगले 40 दिन का ख़र्च आप मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का आप देंगे और मेरा भी ख़र्च आप देंगे। खाने पीने से लेकर दूसरे जो ज़रूरियात हैं उनको आप पूरा करेंगे। मुझे समंदर के किनारे जाकर के एक वजीफ़ा करना होगा, एक अमल करना होगा और मैं जब उसको कंप्लीट कर लूँगा आपकी मुलाकात हो जाएगी। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह खुश हुए और उसके बाद में इजाज़त दे दी। उसने 40 दिन पूरे किए, लेकिन उसके बावजूद सुल्तान महमूद गज़नवी की मुलाकात नहीं हुई। सुल्तान महमूद गज़नवी ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, भाई तुमने 40 दिन मांगे थे, क्या हुआ हमारी मुलाकात का। उसने कहा, हुज़ूर कुछ महीने और लगेंगे, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। आप ऐसा कीजिए, मुझे चंद महीनों का टाइम दीजिए, तकरीबन 3 महीने और लगेंगे, उसके बाद आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हो जाएगी। उसको वक्त दे दिया गया, लेकिन जब 4 महीने होने को आए तो फिर सुल्तान महमूद गज़नवी ने उसको बुलाया और कहा कि भाई अब तो तुमने कई बार समय मांग लिया और अब तो बात इंतहा को पहुंच चुकी है, अब तो आप बताइए हमारी मुलाकात का क्या रास्ता निकला। तो गरीब बोला, हुज़ूर मैं कहाँ, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहाँ, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं आपकी मुलाकात कैसे करा सकता हूँ। तो सुल्तान महमूद गज़नवी गज़बनाक हुए और कहा, तो फिर तूने मेरे साथ मजाक किया। कहा, हुज़ूर मैंने आपसे झूठ बोला इसलिए कि मैं गरीब आदमी हूँ, चंद महीने का ख़र्च मेरे घर का चल गया ये झूठ बोल करके, और मेरे बच्चों के जो अखराजात हैं, मेरी फैमिली की, परिवार की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो गई। मैंने इस माना कर झूठ बोला था कि मेरे चंद महीने का काम चल जाएगा, हुज़ूर मैं कहाँ, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। जब इतना सुल्तान महमूद गज़नवी ने सुना तो उसके बाद जो है अपने वज़ीर से कहा कि बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए। तो पहले वज़ीर ने मशवरा दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। दूसरे वज़ीर से मशवरा हुआ तो उसने कहा कि इसको ऐसे ही कत्ल ना किया जाए, इसको तकलीफ़ें दी जाएँ, इसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तीसरे वज़ीर यानी अयाज़ से जब पूछा तो अयाज़ ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म मैं चाहता हूँ कि इसको माफ़ कर दिया जाए। तो अयाज़ ने कहा कि देखिए आप सुल्तान हैं, अगर इसने आपसे झूठ बोला तो इससे आपकी सेहत पे, आपकी ताकत पे, आपकी इज़्ज़त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, अगर 4 महीने इसने आपके ख़जाने से कुछ लिया है तो उससे आपके ख़जाने में कमी नहीं आने वाली। मैं चाहता हूँ कि इसने ये मजबूरी में कदम उठाया था, हालांकि गलत कदम है, लेकिन फिर भी इसे माफ़ कर दिया जाए, माफ़ी का परवाना दे दिया जाए। तो वो जो नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग बैठे थे उन्होंने इस बात पे भी कहा कि हाँ अयाज़ ने ठीक कहा। अल्लाह अकबर। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा उन नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग से कि आप ये बताइए, पहले वज़ीर ने कहा कि कत्ल कर दिया जाए, तब भी आपने कहा कि हाँ आपका वज़ीर ठीक कहता है। दूसरे वज़ीर ने कहा कि
कुत्ते छोड़ दिए जाएं, तब भी आपने कहा ये वज़ीर भी ठीक कहता है। और अयाज़ ने कहा है, मेरे तीसरे वज़ीर ने, कि इसे माफ़ कर दिया जाए, तब भी आप कहते हैं कि ठीक कहा है। आखिर वजह क्या है? तीनों कैसे ठीक हो सकते हैं? तीनों की बात कैसे ठीक मान ली जाए? तो उस नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा कि सुल्तान महमूद गज़नवी, देखो मैं आपको बताऊं, एक रात से पर्दा उठाऊं, ये जो पहले वज़ीर ने कहा कि कत्ल कर दिया जाए वो कसाई है, वो कस्साब है। उसका जो ख़ानदानी पेशा है, उसने अपनी ख़ानदानी फ़ितरत का इजहार किया, इसलिए कहा कि कत्ल कर दो। जो दूसरा बंदा था वो उसके बाप दादा बादशाहों के यहाँ कुत्ते पाला करते थे, कुत्ते नहलाया करते थे और कुत्तों की देखभाल किया करते थे। उसने भी अपनी ख़ानदानी फ़ितरत का, अपने खून का मुजाहरा किया है, ख़ानदानी फ़ितरत का मुजाहरा किया, इसलिए उसने कहा कि कुत्ते छोड़ दिए जाएं। और ये जो अयाज़ है ना, जिसने कहा कि इसे माफ़ कर दिया जाए, ये सैयद है। इसकी रगों में करबला वालों का खून है, इसकी रगों में इमाम हुसैन का खून है। अल्लाह अकबर। तो इसने अपनी फ़ितरत का, अपनी ख़ानदानी फ़ितरत का मुजाहरा किया है। करबला वालों ने ये दुनिया को पैगाम दिया था कि माफ़ कर दिया जाए। नबी के घर वालों ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था कि दुश्मन चाहे जो भी हो, अगर वो कुफ्र और शिर्क का मामला नहीं है तो फिर उसे माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। इसने अपने ख़ानदानी फ़ितरत का इजहार किया है। इससे जो ख़ानदान में मिला, इसने ख़ानदानी विरासत का इजहार किया है, जो इसे विरसे में मिला, यानी माफ़ करना। जो ख़ानदानी फ़ितरत है, ये अयाज़ है, ये सैयद है। इसने अपने बुज़ुर्गों की जो उनकी खसलत थी उसके मुताबिक इसने कहा कि इसे माफ़ कर दिया जाए। ये सैयद है, ये रहमदिल होते हैं। करबला में लूटे गए, करबला में मारे गए, सैकड़ों तीर चलाए गए, ज़ख्म खाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर उफ़ तक ना किया। रब की बारगाह में फिर भी सजदा शुक्र अदा करते रहे। ये सैयद है। जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने इतना सुना कि ये अयाज़ सैयद है, मेरा वज़ीर सैयद, और मुझे पता ही नहीं था, उठ के खड़े हो गए। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा, अयाज़ तुमने इतना बड़ा हमसे सच छुपाया, तुमने बताया नहीं कि तुम आले रसूल हो, तुम ये सच हमसे क्यों छुपाते थे? अल्लाह अकबर। जब हज़रत अयाज़ ने इतना सुना तो कहा, सुल्तान महमूद गज़नवी, अगर मेरा राज खुल ही गया है तो एक राज से पर्दा मैं भी हटा देता हूँ। कहा, वो क्या? बोले, वो राज ये है, ये जो बुज़ुर्ग हैं नूरानी चेहरे वाले, जिन्होंने आपसे मेरा राज खोला है, जिन्होंने बताया कि मैं सैयद हूँ, और ये जो हर वज़ीर की बात को कह रहे थे कि इसने भी ठीक कहा, इसने भी ठीक कहा, ये जो नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग हैं, यही हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाना, जब इतना सुना तो वक्त का सुल्तान घुटनों पे आ गया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा हुआ, मुलाकात हुई। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इस तरह से हज़रत महमूद गज़नवी, सुल्तान महमूद गज़नवी की हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब भी हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में कर सकते हैं, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे दिल में तलब होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। कैसी तड़प? तलब क्या चीज़ होती है? आप 3 दिन पानी ना पिए, जब आपको रात में नींद आएगी, जब आप सोएंगे 3 दिन लगातार, रात में जब भी सोएंगे, जहाँ तक ख्वाब में आपकी नज़र जाएगी आपको पानी पानी नज़र आएगा। आपको ख्वाब में समंदर और दरिया के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा, चूँकि आपको प्यास की तलब है, प्यास की तड़प है। इसी तरह से अगर हम इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गर्क होकर दीदार मुस्तफ़ा की तलब पैदा करें तो यकीनन मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी अपना दीदार कराएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।